नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी। तो एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से, अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हालांकि भारत ने भी अब उसको उसी की भाषा में जवाब देने का मन बना लिया है। गिलगित बल्तिस्तान पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत ने कड़ा विरोध दर्ज करा दिया है। भारत ने पाकिस्तान के एक वरिष्ठ राजनयिक को बुलाया और इस मसले पर कड़ा बयान जारी कर दिया। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा भी आता है, वो भारत का आंतरिक हिस्सा है। भारत ने पाक को चेताया कि साफ कहा है कि इस तरह गैर कानूनी कब्जे को छोड़ देना चाहिए और जम्मू कश्मीर में किसी तरह का बदलाव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दरअसल पिछले गुरुवार को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने वहां की केंद्र सरकार को यह आदेश दिया कि वो गिलगित बल्तिस्तान में आम चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है और नई सरकार के गठन तक वहां एक अस्थायी सरकार का गठन भी कर सकती है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान के पूर्ण राज्य के तौर पर स्थापित करने की कोशिशों को इससे मदद मिलेगी। साल 2018 में ही पाकिस्तान सरकार ने इस बारे में आदेश जारी किया था। और उधर जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो मामले के सारे पहलुओं पर विचार करेगी। इंटरनेट स्पीड बढ़ाने की मांग वाली इस याचिका का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि इससे आतंकी गतिविधियां बढ़ेंगी। केंद्र सरकार की ओर से हिंदवाड़ा की घटना का भी हवाला दिया गया। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि छात्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे, डॉक्टर मरीजों को नहीं देख पा रहे हैं, आरोग्य सेतु भी 2G स्पीड से डाउनलोड नहीं हो सकता। सरकार का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के अनुराधा भसीन मामले में दिए गए फैसले का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया था कि रिव्यू कमेटी हर हफ्ते हालात की समीक्षा करेगी। प्रयोग के तौर पर एक हफ्ते के लिए 4G चालू किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि अगर 4G से खतरा हो सकता है तो 2G से भी हो सकता है। आपको बता दें कि अगस्त 2019 में धारा 370 हटाने के बाद से ही हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में इंटरनेट और फोन सेवा पर पाबंदी लगी हुई है। तब से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर के लोगों को 4G सेवा नहीं मिल पाई है। हालांकि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 2G सेवा बहाल कर दी थी, लेकिन कई संस्था अब 4G सेवा बहाल करने की मांग कर रही हैं। और महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की घर वापसी पर महाभारत छिड़ गया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल केंद्र सरकार पर मजदूरों से किराया लेने की आलोचना कर रहे हैं। मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेन के नाम से स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जिसके किराए पर पूरा घमासान छिड़ा हुआ है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच रेलवे का वो लेटर सामने आया है जिसमें राज्य सरकारों से कहा गया है कि वो यात्रियों से टिकट का पैसा ले और वो पैसा रेलवे को दे। 2 मई के इस लेटर में रेलवे मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों, श्रद्धालुओं, यात्रियों, छात्रों और अलग अलग जगह लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की बात की है। लेटर में कहा गया है कि जिस राज्य से भी विशेष ट्रेन छूटेंगी, राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई लिस्ट के हिसाब से रेलवे टिकट छापेगा और राज्य सरकार को देगा। इसके बाद ये टिकट स्थानीय प्रशासन यात्रियों को देकर उनसे किराया वसूलेंगे और पैसा रेलवे को सौंपा जाएगा। उधर लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ट्रेन किराए को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान अधीर रंजन चौधरी ने ट्रेन किराए को लेकर सवाल भी उठाए। अधीर रंजन ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सबकी लड़ाई है, ये सबका जंग है कोरोना को हराना। कोरोना के खिलाफ लड़ते लड़ते प्रवासी मजदूरों, फंसे हुए लोगों को पेट भी खाली हो गए, साथ में जेब भी खाली हो गए। पेट खाली और जेब खाली। घर वापसी चाहते हैं लोग। सरकार कहते हैं किराया देना पड़ेगा, रेल का भाड़ा देना पड़ेगा। और वहीं प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए ट्रेनों के किराए को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि जब मोदी सरकार विदेश में फंसे भारतीयों को सरकारी खर्चे पर वतन वापस ला सकती है,
तो गरीब मजदूरों से ट्रेन के टिकट के पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? इस मामले में केंद्र सरकार आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने से बच रही है। खबरों के मुताबिक राज्य सरकारों ने रेलवे को ऐसे लोगों की लिस्ट दी थी जो फंसे हुए हैं और जिन्हें अपने राज्यों के लिए सफर करना था। राज्य सरकार को इस लिस्ट के आधार पर स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई। रेलवे इस पूरी यात्रा का 85% खर्च उठा रहा है। राज्य सरकारों को इस यात्रा खर्च का बचा हुआ 15% भुगतान करना है। वहीं बीजेपी भी केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी का जिक्र कर रही है और कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जवाब देते हुए किसी भी स्टेशन पर टिकट न बेचे जाने की गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस का हवाला दिया है। 4 मई यानी कि आज जैसे ही लॉकडाउन पार्ट 3 की शुरुआत हुई, वैसे ही कुछ शर्तों के साथ अल्कोहल के साथ साथ कुछ और जरूरी चीजों की दुकानें खुल गई। लेकिन जैसे ही दुकानें खुली, लोग दुकानों पर शराब लेने के लिए इकट्ठा हो गए। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो दिल्ली के विश्वास नगर की है, जहां शराब की दुकान के बाहर काफी लंबी लाइन में लोग लगे नजर आए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां जमकर उड़ाई गई। हालांकि पुलिस कई बार आकर इन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए बोल चुकी थी। बावजूद इसके ये बार बार आकर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे थे। मजबूरन पुलिस को लाठियां भी बरसानी पड़ी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे और वीडियोस देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।